हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। एक नोटिस आया है आपका, मिनिस्टर ऑफ रेलवे का नया ऑर्डर जारी हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से पीटी पास कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि अब आगे को और डीबी आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बार ज़्यादातर पीटी पास कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है 100% कि आप किसी भी जोन के कैंडिडेट क्यों ना हो और आपका कोई सा भी मेडिकल स्टैंडर्ड क्यों ना हो। बहुत से कैंडिडेट के मन में यही डाउट था कि सर हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड लो है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमें डीबी से लौटा दिया गया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपको, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना है ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हैं। ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बहुत से स्टूडेंट कमेंट भी आ रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी हुआ है 16/12/2024 का। यहाँ पर सभी जो जितने भी जनरल मैनेजर होते हैं इंडियन रेलवे के, सभी के लिए नोटिस है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आया है। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। तो देख सकते हो, CNRRC 01/2019 डाइवर्जन ऑफ रिमेनिंग पोस्ट इन लोअर मेडिकल कैटेगरी पोस्ट। कहने का मतलब यह है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्हें भी लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था, B2 C1 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी की अब नौकरी लगने वाली है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी डाइवर्जन के थ्रू नोटिस लगे। जैसे कि बहुत से कैंडिडेट को पता है कि उनके जोन में वैकेंसी शेष नहीं रही, तो आपका डाइवर्जन के थ्रू भी आपकी नौकरी लगेगी। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के ऐसे थे, किसी के 70 नंबर थे, किसी के 75 नंबर थे, किसी के 80, किसी के 85 नंबर होने के बावजूद भी उनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो था। अब रेलवे ने साफ साफ कह दिया है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कोई सा भी हो, आप सभी की नौकरी लगने वाली है जितने पीटी पास कैंडिडेट हैं। तो खुशखबरी की बात है उन कैंडिडेट के लिए जिन कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड लो था। बोर्ड हैव रिव्यू द पोजीशन ऑफ इंपैनल स्टेटस ऑफ लेवल 1 वैकेंसी अगेंस्ट वेरियस कैटेगरी नोटिफाइड अंडर CNRRC 01/2019 एंड डिसाइडेड एज फॉलो। कहने का मतलब ये है कि RRC वाले क्या कर रहे हैं, जो भी RRB वाले हैं, वे रिव्यू कर रहे हैं दोबारा से कि कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, कैटेगरी वाइज देख रहे हैं। बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट पर। यहां पर देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड फॉर डीबी विल बी अकोमोडेटेड फर्स्ट बाय रिजर्विंग वैकेंसीज फॉर देम। कहने का मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था और उनकी बस किसी कारणवश नौकरी नहीं लग रही थी, कारण क्या था, उनका मेडिकल लो था, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जिससे कि आपको पता है A2 A1 वालों को ज़्यादातर को नौकरी मिल रही थी, लेकिन जो स्टूडेंट B2 C1 वाले थे उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो उनके लिए अच्छी खबर है ये कि अब दोबारा से आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया है तो भी आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत से कैंडिडेट घर बैठे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद, क्योंकि उनके अच्छे नंबर हैं, तो अब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। नो फ्रेश डीबी विल बी इनिशिएटेड। कहने का मतलब यह है कि कोई भी डीबी नहीं आएगी अब, जो रेलवे कह रहा है। रेलवे का कहने का मतलब यह है कि जब तक ये वैकेंसी फुल नहीं होती, जो भी कैंडिडेट है PWBD वाले हैं या जो भी कैंडिडेट लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं, उन्हें पहले हम रखेंगे नौकरी पर, उसके बाद ही हम कोई और डीबी नेक्स्ट निकालेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं जितने पीटी पास कैंडिडेट हैं कि सर अब और डीबी आएगी या नहीं आएगी। मैं आपको 100% बता रहा हूं इस वीडियो में। क्या आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, आपकी डीबी कोई भी नहीं रोक सकता है, 100% आएगी। लेकिन रेलवे का कहना यह है, आप कहना समझो, पहले तो बात समझो। रेलवे ने साफ साफ कहा है कि जितने भी स्टूडेंट रह गए हैं, जो स्टूडेंट लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले थे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले हम उन कैंडिडेट को लेंगे, बाद में हम नेक्स्ट डीबी निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सी भी डीबी अब आगे को नहीं आएगी। इस बात को समझो, इस बात में बहुत गहराई है कि कोई भी डीबी नहीं आएगी, ऐसा नहीं कहा है। डीबी आएगी, लेकिन कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। इनिशिएटेड कहने का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए रोक दिया गया है डीबी को। जो भी स्टूडेंट है B2 C1 वाले हैं, पहले उन्हें रखा जाएगा। बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। रेलवे में बी एडवाइज टू डाइवर्ट अनफिल्ड वैकेंसी टू लोअर मेडिकल कैटेगरी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी कॉलम D विच इज एनक्लोज्ड एज एनेक्सर। इनका कहने का मतलब यह है कि कोई सा ऐसा जोन है जिसमें वैकेंसी फुल हो गई है, क्योंकि बहुत से जोन ऐसे हैं जिसमें वैकेंसी फुल भी हो गई है, लेकिन अभी तक 16 में से कोई सा जोन नहीं है ऐसा जिसमें वैकेंसी फुल हो गई हो। लेकिन रेलवे का कहना यह है कि वैकेंसी अगर नहीं भी है तो भी आप डाइवर्जन के थ्रू स्टूडेंट को सेलेक्ट करिए कि उन्हें अदर जोन में नौकरी दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके जोन में फुल वैकेंसी हो गई तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उनका सिलेक्शन 100% होगा कि आप डाइवर्जन के थ्रू नौकरी दीजिए, कि आप अपने जोन में रखिए, जैसे भी आपको करना है आप करिए। ये साफ साफ थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि जो भी लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं
उन्हें डाइवर्ट करके नौकरी दीजिए या जैसे भी आपको देना है, आपको सरकारी नौकरी देनी ही पड़ेगी उन्हें, रेलवे ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है। बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट में, रेलवे विल इम्पैनल द रिमेनिंग B2C1 कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फ्रॉम द मेन रिजल्ट अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसी बाय डाइवर्टिंग देम असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट वर्क्स एंड सेंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट्स कम्युनिटी वाइज टू द रेलवे बोर्ड। जिन भी कैंडिडेट को B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, तो अगर आपके जोन में वैकेंसी शेष नहीं है तो उन्हें डाइवर्ट करके देख सकते हो, असिस्टेंट वर्कशॉप की, असिस्टेंट TL&AC की, असिस्टेंट वर्क्स की पोस्ट पर आपको नौकरी देनी पड़ेगी। ये रेलवे का साफ साफ आदेश है सभी जोन के लिए, जितने भी जोन है 16 RRC हैं, तो 16 के 16 जोन को ये नोटिस दिया गया है कि आपको या तो असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट पे या असिस्टेंट TL&AC की पोस्ट पे या असिस्टेंट वर्क्स की पोस्ट पर आपको नौकरी ही देनी पड़ेगी B2C1 वालों को, जितने भी स्टूडेंट है। बहुत से स्टूडेंट धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, आपको पता है लगातार मांगे उठ रही थी स्टूडेंट की, सर हमारी क्या गलती है, हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड लो है लेकिन हमारे नंबर तो बहुत ज्यादा है, फिर भी हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो रेलवे इस बात को समझा, रेलवे ने सोचा कि हाँ जरूरी है इन स्टूडेंट को नौकरी देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के अच्छे नंबर हैं, जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनसे भी अच्छे नंबर है बहुत से कैंडिडेट के, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। बात कर लेते हैं, यहां पर देख सकते हो 5 पॉइंट की, जोनल रेलवे विच डोंट हैव रिमेनिंग B2C1 कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाइवर्ट देयर अवेलेबल वैकेंसी इन ऑल मेडिकल कैटेगरी टू नोटिफाइड लोअर मेडिकल कैटेगरी पोस्ट इन द वर्कशॉप। These railway will thereafter advise the board the availability of vacancies after diversion। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जिस भी जोन में B2C1 वाली पोस्ट नहीं है तो दूसरे जोन में भी आप डाइवर्ट करके उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करिए किसी भी तरीके से। और यहां पर देख सकते हो सेकंड पॉइंट पर, अर्जेंट नेसेसरी एक्शन में प्लीज बी टेकन एज अबव एंड आउटकम रिपोर्टेड टू दिस ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि अर्जेंट है, बिल्कुल नेसेसरी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना ही है। यहां पर देख सकते हो पूरा लिस्ट दे रखा है, देख सकते हो जोनल रेलवे नंबर पॉइंट 1 की बात करें तो हम CR में देख सकते हो मुंबई में, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ पोस्ट रिड्यूस इन लोअर मेडिकल कैटेगरी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट थे लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड जिन्हें मिला था तो उनकी पोस्टें और घटा दी हैं इन्होंने, तो 1554 पोस्टें आपकी घटा दी गई थी। ECOR में देख सकते हो 257 पोस्टें हैं जो घटा दी गई थी। ECR में देख सकते हो आपकी 123 पोस्टें हैं जो घटा दी गई थी। ईस्टर्न रेलवे में देख सकते हो 928 पोस्टें हैं जो आपकी घटा दी गई थी। NCR में कहने का मतलब ये है कि NCR के जितने भी स्टूडेंट हैं इलाहाबाद जोन के, तो कोई भी पोस्ट नहीं थी जो आपकी घटाई थी। NER की बात कर लेते हैं, जितने भी NER वाले कैंडिडेट हैं गोरखपुर जोन वाले, तो उनकी 288 पोस्टें हैं जो घटा दी गई थी। NFR की बात कर लेते हैं, NFR के जितने भी कैंडिडेट हैं आपके गुवाहाटी जोन वाले 256 पोस्टें हैं जो घटा दी गई थी। NR की देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली जोन के जितने भी कैंडिडेट हैं NR वाले, आपकी जो थी 1502 पोस्टें थी घटा दी गई थी। NWR की बात करें यहाँ पर देख सकते हो 257 पोस्टें आपकी घटा दी गई थी। NWR का मतलब ये है। SCR की देख सकते हो 380 पोस्टें थी जो आपकी घटा दी गई थी। यहाँ पर देख सकते हो SECR मतलब बिलासपुर जोन की 90 पोस्टें घटा दी गई थी। SER की 691 पोस्टें आपकी घटा दी गई थी कोलकाता जोन की। और SR की देख सकते हो साउदर्न रेलवे की 680 पोस्टें थी आपकी घटा दी गई थी, जितने भी चेन्नई जोन वाले कैंडिडेट हैं। SWR की देख सकते हो यहाँ पर हुबली जोन वाले यहाँ पर माइनस में ही चल रहे हैं, 136 पोस्टें हैं कह रहे हैं। WCR की देख सकते हो 305 कैंडिडेट हैं, ये पोस्टें घटा दी गई थी 305 की जबलपुर जोन में। WR में देख सकते हो 146 पोस्टें हैं, तो 7421 पोस्टें हैं जो घटा दी गई थी, यहाँ पर रिड्यूस्ड कर दी गई थी। अब यहाँ पर देख सकते हो रिमेनिंग B2C1 कैंडिडेट, यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल रेलवे में कितने स्टूडेंट को नौकरी देनी है, 378 कैंडिडेट को नौकरी देनी है। वैकेंसी मात्र 22 निकल कर आ रही हैं। ECOR में देख सकते हो 52 कैंडिडेट को नौकरी देनी है, लेकिन वैकेंसी 16 ही है। बात कर लेते हैं ECR की, तो 45 कैंडिडेट को नौकरी देनी है, 127 वैकेंसी आपकी निकल कर आ रही है, खाली 127 पद है यहाँ पर। ER में कोई भी पद देख सकते हो, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसे नौकरी देनी हो, और वैकेंसी भी यहाँ पर कोई भी खाली नहीं है। NCR में भी देख सकते हो 0 है और 34 वैकेंसी यहाँ पर खाली है। NER की बात कर लेते हैं तो 5 कैंडिडेट हैं जिन्हें नौकरी देनी है, 92 वैकेंसी खाली है आपकी। बात कर लेते हैं NFR की, 29 कैंडिडेट है जिन्हें नौकरी देनी है, 8 वैकेंसी यहाँ पर खाली है। NR में देख सकते हो 404 कैंडिडेट है जिन्हें नौकरी देनी है, 300 वैकेंसी खाली है आपकी। NWR में 9 कैंडिडेट को नौकरी देनी है, कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो SCR की 323 कैंडिडेट को नौकरी देनी है, 34 वैकेंसी मात्र खाली है यहाँ पर। SECR में देख सकते हो 24 कैंडिडेट को नौकरी देनी है, कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो SER की
20 कैंडिडेट को नौकरी देनी है, 336 वैकेंसी खाली हैं। एसआर में देख सकते हो साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन में कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसे नौकरी देनी हो, 89 वैकेंसी खाली है यहाँ पर। एसडब्ल्यूआर में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है, देख सकते हो 375 वैकेंसी यहाँ पर भी खाली हैं। WCR जबलपुर जोन में देख सकते हो 225 वैकेंसी खाली है, 92 को नौकरी देनी है। WR में देख सकते हो 79 कैंडिडेट को नौकरी देनी है, 96 वैकेंसी खाली है। कहने का मतलब ये है कि जिस जोन में वैकेंसी कम है या जिस जोन में वैकेंसी खाली नहीं है तो वे स्टूडेंट डाइवर्जन के थ्रू सेलेक्ट होंगे। अब आप देख सकते हो रेलवे की कितनी बड़ी गलती है। रेलवे का मतलब यही है, आप समझ रहे हो कि रेलवे ने पहले नोटिस निकाला था कि हम B2C1 वालों को कोई भी नौकरी नहीं देंगे, उसके बाद सभी को नौकरी दे रहे हैं हम लगातार। अब जितने भी कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट DB का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं एक जरूरी सूचना है कि बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी DB नहीं आएगी, नेक्स्ट DB 100% आएगी। मैं पहले ही से बोलता आया हूँ कि 100% कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा और जितने भी कैंडिडेट हैं ये B2C1 वाले हैं इनके लिए भी खुशखबरी की बात है कि आपका भी 100% अब सिलेक्शन हो जाएगा। रेलवे ने अपनी तरफ से ही नोटिस निकाला है, तो किसी के प्रेशर में नोटिस नहीं निकाला है, क्योंकि स्टूडेंट ने जब धरना प्रदर्शन किया था उस टाइम कुछ भी रेलवे ने नहीं सुनी थी। लेकिन उसके बाद रेलवे ने सोचा कि जितने B2C1 कैंडिडेट वाले हैं उनके नंबर अच्छे होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है, तो अब सभी को नौकरी मिलेगी और 100% सभी की नौकरी इस बार लग जाएगी। जो आपकी न्यू वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो इसी कारण बस लग रहा है। अब आपकी न्यू वैकेंसी का भी रास्ता साफ हो गया है। न्यू वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी में बहुत जल्दी आपको न्यू वैकेंसी भी आती हुई नजर आएंगी। लेकिन इससे पहले B2C1 वाले कैंडिडेट के लिए खुशखबरी की बात है, जिन कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर थे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखो जितने भी कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट DB का इंतजार कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट DB भी आपको देखने को मिलेगी। और आपके मन में कुछ भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, उससे क्या होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने का। धन्यवाद।